अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ईद के जो फर्स्ट डे हम लोगों ने किस तरह से गुजारा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना इस तरह से मैंगो कस्टर्ड बना लिया था पहले, और इसके बाद जो है ना ये रंग बिरंगी सेवइयाँ जो होती है उसे बॉईल करके ऐड कर दिया था। और ईद जो है, मीठी ईद हो या फिर बकरा ईद हो, घर पे मीठा तो बनता ही है। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने बना लिया था, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और घर वाले भी ईद की नमाज के बाद जैसे नाश्ता करेंगे तो उन्हें भी जो है ना मीठा फिर चाहिए होगा। तो इस वजह से मैंने बना लिया, और साथ साथ मैंने मैंगो शेक भी बना लिया था, क्योंकि आम भी रखे हुए थे। इस वजह से मैंने सुबह ही बहुत सारे काम कर लिए थे, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर जो है कुर्बानी का गोश्त हमारा आ जाएगा तो मेरा ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं उस टाइम पे फ्री थी तो मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ना लबे शीरी स्टाइल में कुछ मैंने बनाया था। तो लेकिन बस फ्रूट कॉकटेल ऐड नहीं किया, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहा था। और जो है ये 2 प्यालियाँ जो है मैंने फिर नेबर्स को भी भेजी थी। और बस इसके बाद फिर नाश्ता भी मैंने बना लिया था, क्योंकि यही होता है कि रात को जो है ना, जैसे चांद रात जो थी उस पे जो है ना फिर बहुत लेट नाइट तक हम लोगों ने जैसे घर का काम किया था। और इसके बाद जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि जो है ना मैं रात के टाइम कुछ मीठा बनाती। तो मैंने फिर सारी चीज़ें सुबह ही बनाया, और सुबह सबको भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो बस अच्छे से मैंने प्रॉपर नाश्ता बना के तो सबको कराया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर मैंने ये पैकेट के पास्ता रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी बना देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये ईद का दिन हो और या फिर छुट्टियाँ भी हो तो बच्चों का जो है ना ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ जब भी घर पर आएंगे, थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, फ्रेंड्स के पास फिर आ जाएंगे, फिर उन्हें कुछ चाहिए होगा खाने के लिए। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे फिर उसकी तैयारी भी कर ली थी, और मैं चिकन का सालन बना रही थी, क्योंकि जो हमारी जो चिकन की दुकान है ना वो दोपहर तक खुली हुई भी थी। असल में ऐसा था कि जैसे कि यहाँ पे बेकरी है ना, तो वहाँ का ऑर्डर हमारे घर से ज़्यादा जाता है, तो बेकरी की चीज़ें तो बननी ही होंगी ना डेली के हिसाब से। तो उन्होंने फिर आधे दिन तक जैसे अपनी शॉप ओपन रखी, और इस वजह से मुझे सालन बनाना पड़ा, क्योंकि खाना जाएगा फिर दोपहर का दुकान में, और गोश्त तो दोपहर के टाइम तक फिर हमारे घर आया था। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बना ली थी, और मैं बिल्कुल टाइम पे ही फ्री हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिर हमारा जो है ना 2 बजे के टाइम तक जो ये हमारा कुर्बानी का गोश्त जो है वो आ गया था। तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जैसे समेट लिया था गोश्त, और तकसीम कर दिया जो मुझे पड़ोसियों में या फिर आसपास जिन्हें भी देना है तो उन्हें मैंने दे दिया। और ये थोड़ी सी कलेजी और फेफड़ा वही इस बार हमें मिला था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिला था। ठीक है, वैसे भी हमारी फैमिली छोटी सी है तो ये हमारे लिए इनफ ही था। तो बस मैंने जस्ट ना मसाले में ही सिर्फ इसे जो है ना फ्राई किया था, कोई प्याज टमाटर वगैरह एक्स्ट्रा नहीं डाला था। तो ऐसे ही ना बहुत टेस्टी लग रहा था। बस शाम के टाइम पे वो हमने खाया। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये मैं 3 बजे से मैंने जो है ना फिर ये काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जो है ना मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाया था, और 2 किलो दूध से बनाया है यहाँ पे, और क्वांटिटी माशाल्लाह अच्छी खासी बनी थी। और ये जो है आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ पे जैसे पहले कुरान पाक पढ़ते थे ना, तो उस मदरसे में वो बाजी जो है ना तकरीबन 2 साल से ही ईद पे जो है ना मुझसे मीठा बनवा रही है माशाल्लाह से। पिछले साल जैसे मैंने उन्हें ना रस मलाई बना के दिया था, ऐसे ही 10-12 लोगों के हिसाब से। और इस साल जो है उन्होंने मुझसे कोई भी फ्रूट कस्टर्ड का कहा था, तो मिक्स फ्रूट तो मैं मंगवा नहीं सकी थी, क्योंकि मैं मतलब हस्बैंड भी फ्री नहीं थे लास्ट डेज़ में, और मैंगो तो जैसे कि आम तो घर पे ही रखे हुए थे। तो बस मैंने फिर उनसे कहा कि मैं ये बना देती हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। तो मैंगो का मतलब एक ही फ्लेवर का जैसे मैंगो कस्टर्ड जैसे, तो बस मैंने वो बना लिया, लेकिन अपने स्टाइल से, जिस तरीके से मैं ये व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। और कस्टर्ड भी पकाते हुए ना मैंने टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ किया था, तो इससे बहुत ही क्रीमी ये वाला कस्टर्ड बनता है। और जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड जेली भी बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर दिख रहा होगा आपको, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। मैंगो कस्टर्ड के साथ ये रेड जेली ना बहुत टेस्टी लगती है। और माशाल्लाह से 4 से 4:30 तक जो है मेरा ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया था। मैंने फ्रिज में भी 1 घंटे के लिए रख के थोड़ा ठंडा करके फिर उन्हें बुला लिया था, और वो ले गए। माशाल्लाह से उनके मेहमानों को भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, बहुत तारीफ़ की मेरी। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।